नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय महाशिवरात्रि से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सही दिन और सबसे आसान तरीके से भगवान शिव की कृपा आप महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव इस पृथ्वी पर जितने भी लिंग हैं सभी लिंगों में आकर समाहित होते हैं महाशिवरात्रि के दिन और विशेष कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि 2023 18 फरवरी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी शनिवार के दिन महाशिवरात्रि का यह महान पर्व आने से और भी शुभ संयोग बना हुआ है, क्योंकि शनिदेव इस वर्ष 17 जनवरी को राशि को परिवर्तित करके अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में विराजमान है और शनिवार का दिन बड़ा ही शुभ संयोग बनता है। त्रयोदशी तिथि आने पर शनि प्रदोष का अद्भुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। शनिवार के दिन यह जो महाशिवरात्रि का महान पर्व है, इस दिन आपको आपके जीवन में यदि आप व्यापार को लेकर विशेष तौर पे परेशान हैं या फिर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में प्रत्येक मनुष्य को लक्ष्मी की आवश्यकता है। और अगर आप लगातार प्रयास करने के बाद भी आपके पास लक्ष्मी टिकती नहीं है या फिर जितनी आपकी आवश्यकता है उस आधार पर आपके पास पैसे आते ही नहीं है, आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें महाशिवरात्रि के दिन, जिस दिन भगवान शिव के साथ साथ शक्ति यानी कि मां पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त हो। यदि दोनों की विशेष कृपा प्राप्त हो जाए तो निश्चित है कि आपके जीवन में लक्ष्मी की वर्षा होगी और आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की के पथ पर नित्य निरंतर अग्रसर होंगे ही होंगे। महाशिवरात्रि के दिन किस चीज के द्वारा अभिषेक करें और किस मंत्र का प्रयोग करें जिससे कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसे, यह जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। तो महाशिवरात्रि के दिन यानी शनिवार के दिन प्रातः काल ही स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गन्ने का रस लेना है आपको और उसके साथ साथ में कमल का पुष्प। वैसे तो आपको बिल्वपत्र इत्यादि भी लेना चाहिए, पूजन की जो भी सामग्री है, लेकिन विशेष तौर पर आपको गन्ने का रस और कमल का पुष्प का प्रयोग उस दिन करना चाहिए, यदि चाहते हैं कि आपके भी घर में लक्ष्मी की वर्षा हो और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हो। तो इस दिन क्या करना चाहिए? अगर आपके पास पारद शिवलिंग हो तो अति उत्तम है, या फिर स्फटिक का शिवलिंग हो और नहीं है तो फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस शिवलिंग पर आपको किस मंत्र के द्वारा अभिषेक करना है जिससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हो, तो वह मंत्र है दुर्गा सप्तशती का बड़ा ही सटीक एक श्लोक है, वह है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर से एक बार सुन लीजिए मंत्र को, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए या फिर आप अपने घर में शिवलिंग रखकर किसी ब्राह्मण के द्वारा या खुद भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करें। पहले भगवान को जल से स्नान कराएं शिवलिंग पर, उसके पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत धारण करवाएं, पंचोपचार पूजन करें भगवान का, और यदि समय है तो षोडशोपचार पूजन करें, भगवान को भांग धतूरा बिल्वपत्र इत्यादि समर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे भी जीवन में लक्ष्मी की विशेष कृपा हो, उत्तरोत्तर तरक्की के मार्ग पर हम आगे नित्य निरंतर बढ़ते रहे, ऐसा आप मां पार्वती के साथ शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इसी भावना के साथ जो मंत्र जो श्लोक मैंने आपको बताया है, उस श्लोक का पाठ करते हुए नित्य निरंतर जितना समय हो सकता है उतने समय तक भगवान शिव का रुद्राभिषेक आपको गन्ने के रस के द्वारा करना चाहिए। और जब आपका अभिषेक संपन्न हो जाता है तो पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ पुनः उत्तर पूजन करना चाहिए, यानी भगवान शिव का दोबारा पूजन करना चाहिए अभिषेक के पश्चात।
और उसके बाद भगवान को इसी श्लोक के द्वारा आप कमल का पुष्प समर्पित करें। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप महाशिवरात्रि के 4 प्रहर में या फिर जितना भी समय आपके पास है उस समय, और देखिए शिवरात्रि का बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्रों में बताया गया। शिवरात्रि के दिन अगर आप जागरण करते हैं तो और भी अत्यंत लाभ प्राप्त होता है, और रात्रि के समय किया हुआ अभिषेक तो कई गुना अधिक लाभ प्रदान करता है। इसलिए आप भगवान शिव का पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस तरीके से अभिषेक करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। पूजन अर्चन पश्चात आप आरती करें और भगवान शिव से प्रार्थना करने के पश्चात आप अपने जीवन में पाएंगे कुछ ही दिनों के बाद आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर भी होगी। मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मेरा यह कार्यक्रम अगर पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपके मन में भी यदि ऐसी कोई जिज्ञासा है आप हमें लिख भेजिए, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।